फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और अभी शाम को आज मैं गई थी मंदिर और जाके वहाँ पे बैठी हूँ, बहुत देर तक बैठी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाके ना, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है ना कि हफ्ते में तो कम से कम टाइम निकाल के, हमें रोज टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन टाइम निकाल के हमें मंदिर जाना ही चाहिए। जो लोग रोज नहीं जा पाते, क्योंकि ना रोज का अब ऐसा हमारा टाइम टेबल हो गया है ना कि सुबह बच्चों का स्कूल, दिन में ट्यूशन, और फिर टाइम से नाश्ता दो, खाना दो, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, बहुत सारे काम होते हैं। तो उसमें उस बीच हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम मंदिर जाएं। और लगता है ना कि स्कूल का, सुबह स्कूल लेट होते रहता है, दिन में बच्चे आ जाते हैं तो खाना पीना में, शाम को ट्यूशन, आने के बाद फिर से कुछ, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, तो नहीं मिल पाता है टाइम। लेकिन मुझे लगता है ना कि हफ्ते में एक बार सबको टाइम निकालना चाहिए, कम से कम बोल रही हूँ। वैसे जिनका मंदिर एकदम नज़दीक है, वैसे मेरा भी एकदम नज़दीक ही है, लेकिन नहीं हो पाता है, फिर भी टाइम नहीं, जल्दी जल्दी ही रहता है। बच्चे जाते हैं, फिर बच्चों के जाने के बाद हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है हमारे पास, तो नहीं हो पाता है। तो कम से कम मैं बोल रही हूँ, जो लोग नहीं जा पाएंगे, कम से कम हफ्ते में एक बार जाना ही चाहिए मंदिर। और बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि हमें मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, बच्चों को भी ये सब सिखाना चाहिए। तो सुबह तो नहीं वो मिल पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, आजकल वैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे बहुत दिन हुआ था गए हुए। सच में मैं गई हूँ, बच्चों को भी लेके गई थी और बैठे थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत दिल को सुकून मिलता है, इतना शांति भरा माहौल रहता है ना मंदिर में, एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना कि भगवान के आमने सामने बैठ के अपने दिल की बात कह रहे हैं, और सच में बहुत मन हल्का एकदम लगता है, सुकून मिलता है। तो चलिए बात करते हैं अब। अंशु का वीडियो देखी हूँ मैं, जो कि अंशु गई थी पार्टी में गई थी, शादी नहीं, इंगेजमेंट था। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, आगे बने रहिएगा लास्ट तक, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें इसमें मैं बताऊंगी। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जयश्री शॉर्ट्स चैनल को भी आप लोग इसी बात पे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज, अंशु को जब मैं देखी हूँ ना, एक तो पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि अंशु आजकल इतनी सुंदर लग रही है ना, इतनी प्यारी लग रही है। और सच बोलते हैं, माँ बनने के बाद ना, किसी भी औरत, कोई भी औरत जब माँ बन जाती है, एक अलग ही निखार आता है उस औरत। वो एक तो पहली बात की, मतलब वो पूरी तरह से औरत बन जाती है, पूरी तरह से, मतलब दुनिया के हर खुशी से ये खुशी अलग लेवल का रहता है। और अंशु इतनी सुंदर लग रही है ना आजकल। अंशु का हेयर भी, बाल लंबे लंबे बाल लग रहे हैं, पीछे एकदम कमर से नीचे बाल लग रहे थे, और ब्लैक साड़ी पहन के गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी। और दिन पर दिन वो खिलती जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बच्चा हो गया है, बच्चा होने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, फैल जाता है बॉडी, मोटा हो जाता है शरीर, पेट निकल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अंशु बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। इतनी प्यारी तो पहले नहीं लगती थी, पहले जब बच्चा नहीं हुआ था, जितनी प्यारी अब लग रही है सच में। आप लोग बताइए कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही, बताइए है कि नहीं ये बात। हाँ, और एक तो वो इतने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, जो मतलब जैसे एक माँ को रहना चाहिए, एकदम अच्छे से अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का। माँ बनने के बाद ना औरत का जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाता है। पहले तो सिर्फ वो बेटी रहती है, उसके बाद वो बहू बनती है, बहू बनने के बाद काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं एक बहू के ऊपर। लेकिन जब वो माँ बनती है ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ साथ ना वो केयरनेस आ जाता है, इतना मतलब वो केयर करने लगती है ना अपने बच्चे का, कि बहुत ही अलग लग रहा है देखने में इस टाइम पे। और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है कि जो कि देख के बोला जाए कि नहीं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो जैसा कि काजल को लेके अंशु बोल रही थी कि
आजकल के जमाने डॉक्टर मना किया है टीका लगाने के लिए, काजल का टीका लगाने के लिए, काजल लगाने के लिए, तो मैं नहीं करूंगी। 3-4 साल के बाद मैं करूंगी, चाहे अब इसके लिए कोई कुछ भी बोले। भाई अपने बच्चे के लिए एकदम स्ट्रांगली मना कर रही है कि चाहे कोई कुछ भी बोले मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तो हाँ, होता है, नुकसान तो करता ही है। और अंशु का तो अब भी हुआ है, तुम्हारा तो अब भी हुआ है, मेरे 9-10 साल पहले हुए थे, तब उस टाइम पे डॉक्टर मना किया था काजल लगाने के लिए, काजल का टीका लगाने के लिए। मैं टीका लगा के सिर्फ चली गई थी डॉक्टर के पास। उसके लिए डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर आपको इतना ही टीका का वो है तो मैं बोली कि नहीं, मेरी सास बोली है कि नहीं टीका, कम से कम टीका तो लगा दो। मैं तो अपनी सास पे ही वो कर दी। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आपको इतना ज़्यादा रह रहा है तो पैर में थोड़ा सा बिंदु लगा दीजिए। अगर आपको ये डाउट है नज़र का लगता है तो पैर में थोड़ा सा लगा दीजिए। उसके बाद से मैं जब भी जाती थी ना तो पैर में लगा देती थी। लेकिन घर वाले को होता है ना, सास को, मम्मी को, सबको होता है कि नहीं कम से कम टीका भी तो लगाओ, तो टीका तो लगा ही देते थे। अब वही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा अंशु में ये चीज़ देख के कि बच्चे के लिए कितनी केयरिंग है कि नहीं लगाऊंगी चाहे कोई कुछ भी बोले। बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और मैं नोटिस की हूँ, अंशु दूध पिला रही थी तो बहुत अच्छे से बोतल को कवर करके पिला रही थी, एकदम मतलब कहीं से भी दिख नहीं रहा था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। शायद वो हैंकी लगाई थी रेड कलर का, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ना कवर में मिलता है, बॉटल का कवर बहुत अच्छा डिज़ाइन वाला मिलता है, कैट वैट का कपड़े का ना, बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से डिज़ाइन भी, जो कि बच्चे ना पीते हैं तो वो कैट वैट बना रहता है तो उस पर देख देख के उसको पीते हैं खेल खेल के। तो उस तरह का कवर देखना ऑनलाइन मिल जाएगा और वो मंगवाना तो वो अच्छा रहेगा। वो देख देख के खेल खेल के पी भी लेगी और वो आसानी भी रहता है। 2 मंगवा लोगे ना तो वो धोते रहना और बदल बदल के अपना लगाते रहना बॉटल में, तो वो इजी भी रहता है। ऐसे लगा दो, वरना लपेट के ऐसे रखो तो कभी हैंकी खुल जाएगा या कभी रबर निकल जाएगा, तो कुछ ना कुछ होता है दिक्कत। वो बहुत ही दिखने में भी अच्छा लगता है कहीं जाओगी तो बॉटल का कवर अगर मेरा वीडियो देखो तो प्लीज़ बॉटल का कवर मंगवा लेना। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वैसे लपेट, लेकिन दूध नहीं दिख रहा था, ये मायने रखता है कि चलो कुछ भी हो, ढका हुआ था, कवर किया हुआ था बॉटल, कि दूध ना दिखे। तो ये सब चीज़, यही सब तो होता है ना, एक माँ और क्या करती है, यही सब चीज़ का ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा कुछ खाए पिए तो किसी की नज़र ना पड़े, नज़र ना लगे। यही सब तो माँ का फर्ज होता है। तो जो भी होता है ना, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अंशु बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है और बहुत समझदारी के साथ चल रही है। यहाँ तक कि व्लॉग भी नहीं डाल रही है। एक क्रिएटर के लिए, एक व्लॉगर के लिए व्लॉगिंग से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं रहता है। चाहे धरती इधर से उधर, मैं देख ही रहे आप लोग भी और लोगों को, धरती इधर से इधर हो जा रहा है, कुछ भी हो जाए, अरे भाई मतलब कि कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जा रहा है, कोई गलत नहीं बोलूँगी मैं, मतलब कुछ भी हो जा रहा है, व्लॉगिंग करना कोई नहीं छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है व्लॉगिंग करना। अभी अब मैं नाम भी लूँगी ना तो फिर अभी मैं रिएक्शन दी हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, उनके ऊपर रिएक्शन दी हूँ मैं। तो मतलब कुछ भी हो जा रहा है ना, लोग व्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहे। लेकिन यहीं पे एक माँ है, ऐसी माँ कि अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे का देखभाल करने के लिए कि मेरा बच्चा इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए व्लॉगिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है, इस कारण से वो अपना व्लॉगिंग छोड़ दिए। तो ये होती है माँ, ऐसी होती है। और बहुत समझदार हो गई है अंशु दिन पर दिन। मतलब वही होता है ना, जो लड़की, ये लड़की ना शुरू से हर तरह का दुख झेली है अपनी लाइफ में, हर तरह का दुख सुख सब देखते हुए आ रही है। तो ये इस लड़की के ना, ये लड़की अंदर से स्ट्रांग है और अंदर से ये जो समझदार हुई है ना, बहुत कुछ देख के, बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि लोहा आग में ही तप के कुंदन होता है, यही है ना, गलत होगा तो आप लोग बताइएगा। तो वही हुआ है अंशु के साथ। अब वो सच में बहुत ज़्यादा अब स्ट्रांग हो चुकी है। एक बात और वो बोल रही थी अपने व्लॉग में कि बहुत जल्दी आप लोगों को एक और अच्छी बात बताऊंगी मैं, शायद वो तो उसका तो बताई ही थी, क्या बोलते हैं,
क्या ओपन होने वाला है उसका, सैलून। हाँ, तो वो तो बताई ही थी, शायद आई होप वही हो, लेकिन पता नहीं है, बात से तो ऐसा लगा है मुझे कि कुछ और भी देने वाली है। गुड न्यूज़ अंशु। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि जो लड़की इतना दुख देखी है अपने जीवन में, अब अपनी लाइफ में खुश रह रही है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज बोल रही थी साड़ी को लेके, ब्लैक वाली साड़ी जो पार्टी में पहन के गई थी, उसको लेके हंसू बोल रही थी कि ये ही साड़ी मैं एक बार पहनी थी तो मुझे काफ़ी ट्रोल किया गया था। तो हाँ, मैं खुद की थी ट्रोल उस टाइम पे, मैं भी की थी, मैं ऐसा थोड़ी कहूँगी कि मैं नहीं की थी ट्रोल, मैं भी की थी ट्रोल और मैं भी बोली थी। और वो भी मैं बताती हूँ क्यों बोली थी, वो भी तुम्हारे बच्चे के लिए ही बोली थी, क्योंकि उस टाइम पे ना पेट निकला हुआ था और एकदम इस साड़ी पे ना सिंगल पल्लू ली थी और एकदम ना ट्रांसपेरेंट एकदम दिख रहा था पेट। और हम भी ना प्यार से ही बोले थे, नजर लगने के ही डर से बोले थे। हम भी ना उसी, भले तुम्हें लग रहा था कि मुझे ट्रोल कर दिए, लेकिन ट्रोल नहीं की थी। या फिर मुझे लगता है कि और लोग भी इसी रीजन से बोले होंगे कि अभी मत दिखाओ, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि अच्छे से हो जाए बेबी। मुझे लगता है ना कि ऐसा कोई नहीं है, जो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बच्चे को लेके गलत सोचेगा। चाहे वो तुम्हारे अगेंस्ट भी जो वीडियो बनाते हैं ना, मुझे लगता है कि वो भी इतना बुरा नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे साथ गलत हो जाए या बच्चे के बारे में कुछ गलत हो। तो जो लोग भी, मुझे लगता है, मैं और लोगों का तो नहीं कहूँगी, मैं अपना कहती हूँ, मैं तो इसीलिए वीडियो बनाई थी ताकि वो पेट उस पे बहुत उस टाइम पे दिख रहा था, तो इसलिए मैं बोली थी कि नजर लगने का। हाँ, मुझे लगता है ना कि मैं ब्लैक साड़ी वाले पे 2 वीडियो तो कम से कम शायद बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, 3 भी बना दी होगी तो नहीं पता, लेकिन 2 वीडियो तो मैं बनाई हूँ, मुझे याद है। क्योंकि यही रीज़न था। चलिए चलते हैं, वीडियो बड़ा हो गया है, बात करते करते बात ही ख़त्म नहीं होता है, तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को खूब सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और इसी बात पे बाय बाय एंड गुड नाइट।